The current situation of CPU aspirants right now is very miserable. एक सवाल मुझसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं और अधिकतर पूछते हैं कि भैया हमारा CPU का रिज़ल्ट इतना लेट हो क्यों रहा है, जो एंजाइटी हमारे अंदर हो रही है और कट ऑफ क्या जाएगी, किस तरीके से हम फिज़िकल की तैयारी करें, और ये जो होपलेसनेस है, इस होपलेसनेस में हमें कोई सपोर्ट करने वाला है ही नहीं। दोस्तों, आज से लगभग 15 दिन पहले हमने एसएससी चेयरमैन साहब को एक ऑफिशियल मेल भेजा था अपनी तरफ से, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो भी बना करके दिखाई थी और बताया था कि क्या आपकी सिचुएशन अभी चल रही है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखना। दूसरा, एक सवाल आया था, भाई ने पूछा था कि चेयरमैन साहब की तरफ से क्या कोई एक ऑफिशियल रिप्लाई आया है या नहीं आया है। तो इन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात, एक बहुत कॉमन चीज़ है कि भैया जो हमारा सीपीयू का रिज़ल्ट है, हमारा ही रिज़ल्ट इतना लेट क्यों होता है। सिर्फ 1 साल या 2 साल थे दोस्त, जब आपका सीपीयू का प्रोसेस बहुत स्मूथली चल रहा था, और उस प्रोसेस को देख करके हमें लगा कि सीपीयू एग्जामिनेशंस अब बहुत सही तरीके से कंडक्ट होंगे। बट 2024 में जो सिचुएशन हुई, वही सिचुएशन आज 2025 में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। जिस तरीके से 2024 में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी कैंडिडेट्स को, और उनके हर एक प्रोसेस में डिले हुआ, क्योंकि उस वक्त भी मैं कैंडिडेट्स के साथ जुड़ा हुआ था। उनको मैंने स्टार्टिंग से लेकर के, चाहे उनकी प्रिपरेशन हो से लेकर के एंड के प्रोसेस तक, सब जगह मैंने उनकी हेल्प करी। वैसे ही मैंने कोशिश करी है कि 2025 के प्रोसेस में भी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। बट जो होपलेसनेस है कैंडिडेट्स की, वो बिल्कुल जायज़ है, और इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते। 3 महीने हो गए हैं, एक एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट अभी तक एसएससी नहीं पब्लिश कर पाई है, तो ये एक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली चीज़ है। दोस्तों, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस जिसमें 8-8 लाख कैंडिडेट अपीयर होते हैं, और जो कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन होता है, उसके रिजल्ट 1 महीने के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे सीपीयू का एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 1.76 लाख कैंडिडेट ने ही दिया था। तो लगभग 1,80,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट पब्लिश करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है मेरा, सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा, और यही सवाल और कैंडिडेट्स भी मुझसे पूछते हैं, चाहे वो मैसेज के फॉर्म में हो, चाहे वो टेलीग्राम में डायरेक्ट मैसेजेस के फॉर्म में हो। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 100% सेंसेबल क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि जब आपको पता है कि सीपीयू वाले कैंडिडेट्स को फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देनी होती है, और जो बच्चा सीपीयू की तैयारी कर रहा है, वो सीएचएल की तैयारी भी कर रहा है, वो सीएचएसएल की तैयारी भी कर रहा है, वो आपकी एमटीएस की तैयारी भी कर रहा है। सीपीयू वाला अधिकतर जो क्राउड होगा, वो क्राउड होगा जिसकी एज दिल्ली पुलिस की जा चुकी है, या फिर बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे जो कि दिल्ली पुलिस के लिए भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपको पता है कि एक बच्चा जो कि कंटिन्यूसली पढ़ाई के कांटेक्ट में है, उस बच्चे को फिज़िकली तैयारी करने में टाइम लगेगा। और आज भी मैं आपको बता दूं कि 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट मोटिवेटेड दैट मच, वो इतना मोटिवेटेड नहीं है। तो जिन बच्चों का पेपर निकलेगा, उसमें से ऑटोमेटिकली बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि फिज़िकली की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। और दूसरी बात, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारे फिज़िकल के लिए हमें कितना टाइम मिलेगा। तो देखो, जो हमने ट्रेंड देखा है सीपीयू का, वो सीपीयू का ट्रेंड कहता है कि आपको रिज़ल्ट आने के लगभग 20 से 35 दिन के अंदर फिज़िकल के लिए बुला दिया जाता है। तो 20 से 35 दिन के अंदर एक बच्चा कैसे अपना फिज़िकल प्रिपेयर करेगा। 6.5 मिनट की उसको रनिंग करनी है,
ये चीज़ इतनी आसान नहीं है और हाई जंप करनी है लगभग 4 फुट की, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो ये चीज़ें एसएससी को अपनी तरफ से ध्यान देनी चाहिए। रिजल्ट पब्लिश करने के लिए एसएससी चाहे तो 15 दिन के अंदर पब्लिश कर सकती है। आप रिजल्ट पब्लिश कर दो और रिजल्ट पब्लिश करने के बाद आप बोल दो कि भाई जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है हम आपको फिजिकल के लिए बुला देंगे या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुला देंगे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। तो ऐसे में बेनिफिट ये होगा, जिस बच्चे का एग्ज़ाम निकला है वो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन करेगा और जिसका एग्ज़ाम नहीं निकला है वो अपने दूसरे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा। कम से कम बच्चा बीच में तो नहीं फंसा रहेगा। पर ये बात एसएससी को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। यूपीएससी जैसी बड़ी कंडक्टिंग बॉडीज अपना रिजल्ट 1 महीने के अंदर कम से कम निकाल ही देती है। इस देश में एसएससी के अलावा और रेलवे के अलावा इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा शायद से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसी जहां पर रिजल्ट लेट की प्रॉब्लम होती होगी। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि कैंडिडेट्स को अपने ही रिजल्ट के लिए फाइट करनी पड़ रही है। हम जैसे छोटे मोटे लोग जिनके चैनल छोटे सब्सक्राइबर बेस पर हैं, हम ही लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। इस बात को आप सत्य समझ लो और इस बात से आप मुकर नहीं सकते। अब बात आती है ऑफिशियल मेल की। चेयरमैन साहब ने ऑफिशियल मेल में क्या रिप्लाई करा है? तो चेयरमैन साहब ने हमारे ऑफिशियल मेल को कंसिडर भी नहीं करा है। एसएससी की तरफ से ये मेल रिजेक्ट हो चुका है, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। बट हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरा मेल डालेंगे एसएससी को और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैंडिडेट्स का रिप्लाई या फिर कैंडिडेट्स का रिजल्ट जल्द से जल्द पब्लिश करें। दोस्तों, मेरे हाथ में जितना होता है, जितनी मेरे हाथ में चीज़ें हैं, मैं अपनी तरफ से चीज़ों को करता हूँ। मैं उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि मैं अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्शियल चीज़ें करूं या फिर कंट्रोवर्शियल कंटेंट पब्लिश करूं। मेरे तरफ से ऑफिशियली जो हो सकता है मैं वो चीज़ करता हूं, चाहे वो मेल डालना हो, चाहे वो कोई लेटर भिजवाना हो, मैंने कोशिश करी है। हाँ, वो बात अलग है कि इन कोशिशों को करने के बाद भी हमें क्रिटिसिज्म मिलता है और वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। अगर किसी के लिए लड़ना, किसी के लिए हक के लिए लड़ना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं और हम कैंडिडेट्स के हक के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये मुद्दा मेरा पहला भी था, आज भी है। 2024 से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मुझ पर अगर आपने ट्रस्ट दिखाया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके ट्रस्ट को कभी भी ना तोड़ूं। तो ये थी दोस्तों सारी की सारी चीज़ें, और आपके रिज़ल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रिज़ल्ट मेरे को जो फील होता है, फील तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ रिज़ल्ट को, वो ये है कि आपके मार्च के एंड से लेकर के आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है। मार्च एंड से लेकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।